यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी गुडविल वाला चैप्टर। ठीक है, गुडविल एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 12 के लिए मैं बोलूंगा कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इजीएस्ट चैप्टर होने की वजह से उसका वेटेज भी इतना ज्यादा नहीं है। यस, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, जो डेफिनेटली सीबीएसई वाले एवरी टाइम गुडविल पे एक क्वेश्चन पूछते ही, राइट। सो लेकिन यस, इट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स, बिकॉज इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप लोगों ने फोकस कर लिया अच्छे से, तो इसमें पक्का आपको गारंटेड फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग की मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज गुडविल। गुडविल ये जो वर्ड है ये हम लोगों ने काफी बार सुना भी होता है, राइट। सो गुडविल इज बेसिकली इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, इनटेंजिबल मतलब कि व्हिच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, लेकिन उसकी एक वैल्यू है हमारे लिए, राइट। वो हमारे लिए मायने रखता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इट इज कंसिडर्ड एज एन एसेट, but we cannot see that, we cannot feel it, we cannot touch it. So it is an intangible asset which places an enterprise at an advantageous position. गुडविल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी भी बिजनेस को, ठीक है, या तो किसी भी कंपनी को एक एडवांटेज मिलता है, राइट। ड्यू टू विच एंटरप्राइज, अब एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए एडवांटेज है। सो एडवांटेज जब भी होता है तो कोई फायदा तो होना चाहिए। सो गुडविल से फायदा क्या होता है, इट इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक है, जो भी कंपनी है या तो जो भी इंडस्ट्री है, उसकी गुडविल होने की वजह से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, कि सर हम लोग भी कुछ ऐसा ही बिजनेस करते हैं ना कि जिसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन साल ब साल प्रॉफिट बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है, when you maintain that legacy, when you deliver that quality, when you serve your customers in the right way। ठीक है, अगर लेट से कॉमर्स का ज्ञान का एग्जांपल लेकर, ठीक है, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि यस सर बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, भाई तुम इसके ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। सो दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली माय गुडविल। ठीक है, सो गुडविल में क्या हो रहा है, आप लोगों को अच्छा लगा कंटेंट, इसलिए आप लोगों ने शेयर किया, इसलिए आप लोगों ने बोला कि भाई सब्सक्राइब करो। सो दैट इज बेसिकली आई एम बिल्डिंग अप माय गुडविल। सो इससे मुझे फायदा क्या होगा कि भाई लोग और ज्यादा लोग चैनल पे आएंगे और उनको कंटेंट अच्छा लगेगा, एंड दैट इज हाउ गुडविल मेक्स यू और हेल्प्स यू इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो वैसे ही किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए गुडविल उसको इसी तरह से मदद करता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट, वो गुडविल कब होगा, with years of hard work। ठीक है, चलिए, so now we have to understand what is classification of goodwill। ठीक है, क्लासिफाई किस तरह से करता है, एक होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी गुडविल है जो हमने परचेज किया है। ठीक है, मान लो अगर कोई रनिंग बिजनेस है, वो रनिंग बिजनेस कैसा है कि जो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन लेट से उसके ओनर को आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना और हमें कोई बिजनेस परचेज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं कोई आईटी इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, और मुझे जो सॉफ्टवेयर लेट से कि कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उसको परचेज करना है। ठीक है, सो अब क्या होगा कि वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी के जो नेट एसेट्स है, मतलब जिसकी जितने भी उसके एसेट और जितनी भी उसकी लायबिलिटी है, वो सारे नेट एसेट्स मुझे परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, लेट से मैंने उसके जो नेट एसेट्स परचेज किए, ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर कंपनी के नेट एसेट्स परचेज किए 10 लाख रुपीज के। ओके, मतलब कि इतने नेट एसेट्स होते हैं कि भाई उसके पास जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज मिलाकर कितनी वैल्यूएशन निकल रही है, 10 लाख रुपए, लेकिन मैंने उसको परचेज कंसीडरेशन कितना पे किया, परचेज कंसीडरेशन मतलब कि प्राइस, मैंने वो बिजनेस परचेज करने के लिए उसको दिए 15 लाख रुपए। ठीक है, सो नेट एसेट्स तो सिर्फ 10 लाख रुपए के, लेकिन मैं उसको पे कितना कर रहा हूँ, मैं उसको 15 लाख पे कर रहा हूँ, तो मैं उसको ज्यादा क्यों पे कर रहा हूँ, व्हाई एम आई पेइंग एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज। So that is basically known as purchased goodwill। तो ये जो 5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए, that is of goodwill, because कि वो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड है, बहुत ही अच्छे उसके सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छी आफ्टर सेल सर्विस है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग उसको ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी है, बिकॉज हमें पता है कि इसको पे करने के बाद हमें और ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज गुडविल and it is classified under purchased goodwill। अब definition बढ़ते हैं, it is that goodwill which is acquired by the firm for a consideration, for a consideration, consideration मतलब कि पैसा देना है। ठीक है, it can either be in cash or kind
मतलब कि काफी बार हम लोग अपनी लेट से कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो वो क्या करती है, कैश नहीं देती, अपनी कंपनी के शेयर्स प्रोवाइड करती है। सो इट कैन आइदर बी इन कैश और काइंड। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं उसको ओवर एंड अबव परचेस कंसिडरेशन, ठीक है, सॉरी ओवर एंड अबव नेट एसेट्स, नेट एसेट से जितना भी ज्यादा एक्सेस पैसा हम लोग दे रहे हैं उसको, दैट इज बेसिकली नोन एज गुडविल एंड इट इज कंसिडर्ड एज परचेस गुडविल। अब परचेस गुडविल में इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज शोन इन बैलेंस शीट एज एन एसेट, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया दैट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। सो परचेस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अंडर इंटेंजिबल एसेट्स उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। देन यू हैव सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड क्या है, जो मैंने खुद ही जनरेट किया है, ठीक है। इट इज दैट गुडविल व्हिच इज नॉट परचेज, व्हिच इज नॉट परचेज, हमने उसको खरीदा नहीं है, बट इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। मेरी कंपनी है, मेरा मैनेजमेंट मुझे पता है कि बहुत ही अच्छा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्रिएट करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि भाई मेरा जो बिजनेस स्टाइल है, या तो मेरा बिजनेस कैरी आउट करने का जो तरीका है वो बहुत ही बड़ा यूनिक है, राइट, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इस तरह से कोई मैनेज कर ही नहीं सकता। सो मैं क्या करूंगा, अपने बुक्स में एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। लेकिन इट इज नॉट शोन एज एन एसेट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग एसेट में, मतलब कि बैलेंस शीट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लासिफाई नहीं करते। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, परचेस गुडविल। जो भी परचेस गुडविल है वो हमें इनटेंजिबल एसेट और बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है, मतलब इट इज रिपोर्टेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिपोर्टेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए, बिकॉज शायद एमसीक्यू में काफी बार क्वेश्चन आएगा कि भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो अपने को उसको बैलेंस शीट में क्लासिफाई नहीं करना है। क्लियर? सो हमने मीनिंग देखा, क्लासिफिकेशन देखा, नाउ विल मूव बैक टू मेथड्स, ठीक है। कौन सी मेथड्स है जो हमें इस चैप्टर में फोकस करना है और जिसमें से एग्जांपल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स। सबसे पहले आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, प्रॉफिट दिया होगा 3 साल का, 4 साल का, उसको सिंपल हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तीनों साल का प्रॉफिट प्लस कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो। 4 साल का दिया है, चारों साल का प्रॉफिट प्लस कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो। मान लो अगर किसी साल में लॉस हुआ है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, फिर एवरेज निकालना है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें 2 तरीके हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या होगा, साल दर साल अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो मैंने उसको वेट्स असाइन किया होगा 1 2 3 4, तो हमें वेट्स के साथ उसको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, मतलब कि जो वेटेड प्रॉफिट है 4 साल का, उसको डिवाइड बाय 4 कर दो तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज। क्लियर? बहुत ही सिंपल मेथड है। सेकंड इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज योर कैपिटलाइजेशन मेथड। ये दोनों मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन आते हैं, या तो सुपर प्रॉफिट या तो कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द इंट्रोडक्शन अबाउट गुडविल। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करेंगे कि कौन से स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, विच आर द आइटम्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। और हम लोग ये चैप्टर के एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करेंगे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि जो अभी तक सीबीएसई ने पूछे या तो पूछे जा सकते हैं, विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो फॉर द इंट्रोडक्शन, तो डेफिनेटली आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट करना है। थैंक यू।